किसी ने क्या कमाल की बात कही है साथियों, कि अगर वक्त पड़ने पर कोई आपको याद करे तो इसका बुरा मत मानना, क्योंकि अक्सर रात होने पर ही दिए की याद आती है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रानी। रानी मोटिवेशन में आपका दिल से स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड, चलिए इस बात को एक कहानी के माध्यम से फ्रेंड, एक शहर में नाव का एक बहुत बड़ा व्यापारी था। उसके पास बहुत सारी नावें थी। आम लोगों के लिए उसने अलग नाव रखी हुई थी, और अपनी जो पर्सनल लोगों के लिए उसने अलग अपनी नाव रखी हुई थी। मतलब कि अपनी फैमिली के लिए उसने अपने लिए अलग नाव रखी हुई थी। एक बार की बात है, उसने देखा कि सारी नावें थोड़ी सी पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन जो इसके पास जो पर्सनल नाव थी वो कुछ ज़्यादा ही पुरानी हो चुकी है और देखने में अच्छी नहीं लग रही। तो उसने सोचा कि अब वेकेशन पड़ने वाले हैं बच्चे, अब छुट्टियों में घर आएंगे तो वो जरूर बोटिंग का मजा लेंगे। तो उसने सोचा कि बच्चों के आने से पहले क्यों ना नाव को पेंट करवा के नई करवा दी जाए, कि बच्चों को देखने में अच्छी भी लगे और वो उसका लुत्फ, अपनी गर्मियों की छुट्टी का लुत्फ भी उठा सके बोटिंग करके। तो उसने एक पेंटर को बुलाया और पेंटर से बोला कि आप इस जो नाव है, हमारी जो पर्सनल नाव है, उसको आप बहुत बढ़िया से पेंट कर दीजिए कि देखने में एकदम नई जैसी लगे और बहुत अच्छी लगे। और मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे दोनों बच्चों के नाम इस बोर्ड पे आप लिख दीजिए, ताकि वो दोनों देख के बहुत खुश है। तो पेंटर भी काफ़ी अनुभवी था। उसने भी अपना सारा बढ़िया से पेंट सेंट करके पूरी पुरानी नाव को एकदम नई चकाचक नाव में बदल दिया। जब पेंटर नाव को पेंट कर रहा था तो पेंट करते समय उसने देखा कि नाव में एक छेद था। इतने दिनों से पेंटिंग का काम कर ही रहा था तो थोड़ा बहुत मरम्मत का काम उसने सीख लिया था, उसको थोड़ा बहुत आता भी था। तो उसने बिना बताए उस जो छेद को उसने भर दिया और उसके ऊपर से उसने पेंट करके पूरी नाव को चकाचक कर दिया, और अपना काम के पैसे लिए, उसने अपने पेंट के पैसे लिए और वो चला गया। मरम्मत के काम के उसने पैसे नहीं लिए, उसने उसके मालिक को बताया भी नहीं कि उसने उसको उसमें जो छेद था उसको भर दिया है। तो गांव में जब वो अपने गांव चला गया तो उसने कुछ दिनों बाद देखा कि उसके पास एक लेटर आया। लेटर में एक चेक था जो कि काफ़ी भारी अमाउंट में वो चेक था। तो उसने देखा और उसने जब ये लेटर खोला और पढ़ा तो उसमें उसने देखा कि काफ़ी भारी मात्रा में इसमें अमाउंट लिखा हुआ है, और उस पत्र में लिखा हुआ है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे बच्चों की जान बचाई। तो फ्रेंड, जो पेंटर था उसको ये सारी बात समझ में नहीं आई। उसने सोचा कि उस व्यक्ति ने तो मुझे पेंट के सारे पैसे मुझे दे दिए थे, लेकिन अब की बार उसने कैसा अमाउंट मेरे पास भेजा है। तो वो बात उसको हजम नहीं हो रही थी। उसने फटाफट बस पकड़ी और सीधे उस व्यवसायी के घर पहुंचा, और उसने जब उसका घर पहुंचा तो व्यवसायी वहीं उस दरवाजे पर ही खड़ा था। उसने उसका बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया, बोला कि आइए बैठिए, चाय नाश्ता कीजिए, फिर मैं बताता हूँ, आपके सवालों के सारे जवाब मैं देता हूँ। पेंटर को अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी कि वो किस बात के पैसे उसने मुझे भेजे हैं। तो उसने व्यवसायी के घर पे चाय नाश्ता किया। इसके बाद से जब बातचीत होने लगी तब उस व्यक्ति ने, जिसकी नाव थी, उसने बोला कि आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है, जिसके सामने ये जो पैसे मैंने आपको भेजे बहुत कम है, उससे बड़ी मदद की है, आपने मेरे बच्चों की जान बचाई है। तो पेंटर ने बोला कि मैंने तो सिर्फ उस नाव को पेंट किया था, मैंने तो उसमें कुछ नहीं किया कि मैंने आपके बच्चों की कैसे जान बचाई है, अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप मुझे ज़रा विस्तार पूर्वक समझाइए। उस पर उस व्यक्ति ने बोला कि जिस नाव में, जो मेरी पर्सनल नाव थी, मेरे बच्चे छुट्टियों में स्कूल से आए हुए थे घर पे, उनको बोटिंग का बहुत शौक था। जब वो सुबह उठे और फटाफट उठ के और चाय नाश्ता करने के बाद वो बोटिंग करने चले गए, तब वो चले गए, आधे बीच रास्ते में पहुंचे होंगे तो मुझे एकदम याद आया कि अरे ये नाव में तो छेद है, जो काफ़ी दिनों से रखी हुई थी। जब मेरे बच्चे आते थे छुट्टी में तभी उस नाव को बोटिंग के लिए ले जाते थे, वरना वो रखी थी, और रखे रखे वो काफ़ी पुरानी भी हो गई थी और उसके अंदर एक छेद भी है। अब मेरी चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ गई, मैं पूरा घबरा गया था कि मैं अपने बच्चों से हाथ धो बैठूंगा, क्योंकि जिस नाव में छेद है वो नाव कभी बच नहीं सकती है और मेरे बच्चे घर पर वापस नहीं आएंगे। ये बात सुन मेरी बीवी भी बहुत चिंतित हो गई थी, वो भी रोने लगी थी, रोने लगा था। लेकिन जैसी शाम हुई, जब मेरे बच्चे घर वापस आए तो उनके चेहरे खिले हुए थे। उनको देख के मुझे लगा कि लगता है उन्होंने बहुत इंजॉय किया है। तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ कैसे, कि उस नाव में तो छेद थी, वो बच्चे बचे कैसे। तो मैं दौड़ के उस नाव के पास गया, मैंने देखा कि ये नाव में जो छेद थी वो नाव की छेद का जो मरम्मत हो चुकी है, जिसकी वजह से मेरे बच्चों की आज जान बच गई। तो मैं समझ गया कि आप जिस व्यक्ति ने भी इस पेंट किया था, जिसको मैंने बुलाया था, वो जरूर आप ही का काम है, जिसकी वजह से मुझे लगा कि आपकी वजह से मेरे बच्चों की जान बच गई। क्योंकि जिस नाव में छेद हो वो नाव कभी वापस नहीं आती, वो हमेशा डूब जाती है। इसीलिए ये पैसे जो अमाउंट मैंने भेजे हैं आपको, ये आपकी
मेहनत का है। आपकी जो आपने मेरे नाव की मरम्मत की थी, मेरे बच्चों की जो जान बचाई, उसके लिए ये पैसे मैंने आपको भेजे। मेरे बच्चों की जान से ज़्यादा कीमत नहीं है इन पैसों की, क्योंकि मेरे बच्चे ही अगर नहीं रहते तो मैं इस सब का क्या करता। लेकिन आपने बिना बताए जो मेरी मदद की है, जो आपने नाव की मरम्मत करके मेरे बच्चों की जान बचाई है, उससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तब जाके मेंटर की सारी बात समझ में आई। तो फ्रेंड, कहा जाता है ना कि अगर वक्त आने पे भी अगर आपको कोई याद करता है तो कभी भी बुरा मत मानिएगा, क्योंकि शाम होने के बाद ही दिए की याद आती है कि घर रोशन करना है। इसलिए कभी भी आप ये मत सोचिए कि अरे उसको तो काम पड़ता है तभी हमको याद आता है, लेकिन ये सोचिए कि हाँ, याद किया तो सही, कभी ना कभी हमको याद किया। कम से कम भगवान ने हमें उस काबिल भी बनाया है कि कोई का वक्त पड़ने पे भी हमको याद कर तो लेता है। तो फ्रेंड, कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन सीख हमें बहुत बड़ी दे जाती है कि अपने काम को हमेशा एकदम सफाई से और एकदम ईमानदारी से और लगन से करना चाहिए। जैसे कि उस पेंटर ने किया, उसने काम बहुत बड़ा किया, लेकिन उसने जो पैसे जो लिए, उसने सिर्फ अपनी मेहनत के पैसे लिए, उसने अपने पेंट के पैसे लिए, और उसने उस छेद को भरते समय उस व्यवसायिक जो था, उसने उसको बताया भी नहीं था कि मैंने आपका ये छेद जो नाम में हुआ था उसको मैंने भर भी दिया। उसने अपने काम को इतनी कुशलता से किया कि उस आदमी को पता ही नहीं चला कि मतलब उसने ये काम भी कर दिया है। इसलिए जब भी कभी भी अपना काम कीजिए, पूरी ईमानदारी से, पूरी प्रतिभा से और पूरी लगन से अपना काम कीजिए। तो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो पे एक प्यारा सा लाइक, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है। चलिए फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी स्टोरी के साथ। जब तक के लिए हर महादेव, राधे राधे और हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस।